दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि क्या हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम की जिसको हम लोग जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं वो पाया जाता है या फिर नहीं। तो इसका एक सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर आप लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस आखिरी स्पीच पर नजर डालोगे कि जो उन्होंने इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत होने से पहले लोगों के सामने दी थी, तो उसमें भी सबसे ज्यादा इक्वलिटी पर ही जोर दिया गया था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अय्यूबी। मैं हूँ फरजाना अय्यूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल ये है कि मुसलमानों की अलग अलग जातियों की कहानी क्या है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक सवाल अक्सर लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि क्या हिंदू धर्म की तरह ही इस्लाम में भी कास्ट सिस्टम की जिसको हम लोग जाति व्यवस्था भी कह सकते हैं वो पाया जाता है या फिर नहीं। तो इसका एक सीधा और सिंपल सा जवाब यही है कि बिल्कुल भी नहीं। इवन अगर आप लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस आखिरी स्पीच पर नजर डालोगे कि जो उन्होंने इस दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत होने से पहले लोगों के सामने दी थी, तो उसमें भी सबसे ज्यादा इक्वलिटी पर ही जोर दिया गया था। साफ तौर पर कहा गया था कि तुम में से किसी भी अरबी को गैर अरबी पर या गैर अरबी को अरबी पर, किसी भी काले को गोरे पर या किसी भी गोरे को काले पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं है। इस्लाम में बराबरी का कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इतिहासकारों के मुताबिक इस्लाम इतने कम वक्त के अंदर जो पूरी दुनिया में इतनी तेजी के साथ फैला था, उसके पीछे जो कुछ बड़े रीजंस थे, जो कुछ बड़ी वजह थी, उनमें से एक बड़ी वजह ये बराबरी का ही कॉन्सेप्ट था। क्योंकि उस दौर में अलग अलग इलाकों में बहुत सारे लोग सिर्फ अपने कलर, अपने सोशल स्टेटस या फिर अपनी नस्ल की वजह से ही भेदभाव यानी डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया करते थे। तो जब इस्लाम बराबरी का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट लेकर आया तो ये लोगों के लिए न सिर्फ हैरान कर देने वाला था बल्कि बहुत ज्यादा सुकून देने वाला भी था। जहाँ जहाँ भी इस्लाम पहुँचा तो ऐसे मजलूम लोगों ने बढ़ चढ़कर इसको अपनाना शुरू किया। मगर दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि ये सिक्के का सिर्फ और सिर्फ एक पहलू है, वरना सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसकी कहानी तो कुछ और ही बयां करती है। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ साउथ एशिया में कि जहाँ पर हमारा इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश आते हैं। यहाँ के मुसलमानों पर अगर आप लोग ध्यान से नजर डालेंगे तो इनमें न सिर्फ कास्ट यानी कि जातियों का सिस्टम पाया जाता है बल्कि साफ तौर पर नजर भी आता है। शादी वगैरह करते हुए तो इन चीजों पर खास ध्यान दिया ही जाता है। इसके अलावा भी कभी कभी सिर्फ इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि कौन सी कास्ट किससे ऊपर है, ताकि उसको उसी हिसाब से भाव दिया जाए। इस मुस्लिम कास्ट सिस्टम का गढ़ माने जाने वाले उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में लोग इसको कास्ट सिस्टम के अलावा जाति, बरादरी या फिर कौम वगैरह के नाम से भी जानते हैं और पूछते हैं कि भाई कौन सी कौम से हो या कहते हैं भाई कौन सी बरादरी से हो। इस इलाके में रहने वाले मुसलमानों के बीच में आप लोगों को भर भर कर जातियां मिलेंगी। कोई अपने आप को सैयद कहलवाता है तो कोई शेख, कोई पठान तो कोई अंसारी, कोई कुरैशी, कोई नाई, कोई धोबी, कोई रंगरेज, कोई रईन और न जाने कौन कौन सी जातियां और कौम पाई जाती हैं। तो हम लोगों का अब सबसे पहला सवाल तो यही है कि भाई जब इस्लाम में कास्ट सिस्टम पाया ही नहीं जाता है तो यहाँ के मुसलमानों में ये इतनी अलग अलग कौमें आई कहाँ से। और दूसरा सवाल ये भी है कि आखिर यहाँ के मुसलमानों का ये कास्ट सिस्टम काम कैसे करता है। क्या ये दूसरों से अलग है या फिर इनमें भी कास्ट के हिसाब से ही ऊंच नीच और अछूत जैसी चीजें पाई जाती हैं। मुझे पता है कि आप भी लोग हैरान ही होंगे और आप में से भी ज्यादातर लोग इस वर्ड को पहली बार ही सुन रहे होंगे। तो पसमानदा के बारे में जानने से पहले हम लोग जरा इंडिया के मुसलमानों का कास्ट सिस्टम समझ लेते हैं। भारत के मुसलमानों को कास्ट सिस्टम के मामले में 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। ये बिल्कुल उसी कास्ट सिस्टम की तरह है कि जो भारत के हिंदुओं में सैकड़ों या ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले से मौजूद हुआ करता था। जैसे हिंदुओं के कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय,
फिर वैश्य और फिर शूद्र हुआ करते थे। बिल्कुल वैसे ही जब भारत में रहने वाले मुसलमानों के कास्ट सिस्टम में भी 3 सेक्शन बनाए जाते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर होते हैं अशरफ्स, दूसरे नंबर पर होते हैं अजलफ्स और तीसरे नंबर पर होते हैं अर्जल्स। ये जो सबसे ऊपर वाले अशरफ्स होते हैं, ये वो लोग हैं कि जिनका या तो ये दावा है कि वो डायरेक्ट पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ही नस्ल से हैं और वो अपने आप को सैयद कहलवाते हैं, या फिर वो लोग होते हैं कि जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो नहीं मगर उनके जो साथी थे, यानी कि खास तौर से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह उनकी नस्ल से हैं। और ये जो लोग होते हैं ये अपने आप को शेख कहलवाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे वो लोग होते हैं कि जो अफगानिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आए और अपने आप को पठान कहलवाते हैं, या वो लोग होते हैं कि जो अलग अलग दौर में तुर्की, ईरान या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज से आए और एक लंबे वक्त तक अलग अलग दौर में उन्होंने भारत पर राज किया और आज के दौर में अपने आप को मिर्जा कहलवाते हैं। इसके अलावा वो लोग भी अपने आप को इसी अशरफ कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं जो किसी दौर में हिंदू हुआ करते थे मगर हिंदुओं में बड़ी जाति से थे, या फिर राजा महाराजा हुआ करते थे और बाद में इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे। अशरफ्स के बाद ये जो दूसरे सेक्शन यानी अजलफ में लोग आते हैं, ये वो हुआ करते थे कि जो इन लोगों से थोड़ा नीचे लेवल का काम किया करते थे, मतलब कि किसान हुआ करते थे, बुनाई का काम किया करते थे या फिर छोटे मोटा बिजनेस भी किया करते थे। और इससे भी नीचे आते हैं अर्जल्स, जो वो लोग हुआ करते थे कि जो पेशे के तौर पर ऐसा काम किया करते थे कि जिनको सोसाइटी ज्यादा अहमियत नहीं दिया करती थी। अब दोस्तों ये जो तीनों सेक्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में बताया, इनमें से सबसे ऊपर वाले यानी अशरफ्स को अगर छोड़ दिया जाए और नीचे के जो 2 बचते हैं यानी कि अजलफ्स और अर्जल्स, इन दोनों को मिलाकर ही बोला जाता है पसमंदा। पसमंदा वर्ड इस जाति सिस्टम की तरह ज्यादा पुराना तो नहीं है, क्योंकि सन 1998 में ही पहली बार इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, वो भी एक जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन के जिनका नाम हुआ करता था अली अनवर अंसारी, और उसके बाद से ही लगातार आज तक इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत में जितने भी मुसलमान हैं उनमें से 85% आबादी इन्हीं पसमानदा मुसलमानों की है, और ये उन 15% यानी कि अशरफ मुसलमानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन भारत के मुसलमानों में ये कास्ट सिस्टम, ये जाति का पूरा सिस्टम आया कहाँ से? तो दोस्तों इसका सीधा सा जवाब यही है कि जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में तो सिरे से ही कास्ट का या ऊंच नीच का कोई सिस्टम था ही नहीं, लेकिन जब इस्लाम अलग अलग इलाकों में फैलना शुरू हुआ और स्पेशली इंडिया जैसे इलाकों में जब बड़ी तेजी के साथ फैला, तो उसके बाद हुआ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो अब मुसलमान बन चुके थे, उन्होंने बहुत सारे अपने अंदर बदलाव भी कर लिए थे, पुराने धर्म भी छोड़ दिए थे, लेकिन कहीं न कहीं ये जो कास्ट सिस्टम था कि जिसके साथ वो पिछले सैकड़ों या ये कह सकते हैं कि हजारों साल से बंधे हुए थे, उसको वो नहीं छोड़ सके। यही वजह है कि सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि आपको ये चीज कहीं न कहीं ईरान में भी नजर आती है, क्योंकि हिंदुस्तान की तरह ही जब ईरान में भी इस्लाम पहुंचा था तो वहाँ का जो समाज था वो इंडिया की तरह ही 4 सेक्शन में डिवाइड था। यानी वहाँ पर भी यही हुआ करता था कि सिर्फ एक सेक्शन ही राजा बनेगा, दूसरा सेक्शन फला काम करेगा, तीसरा सेक्शन फला काम करेगा। तो इसीलिए वहाँ पर इस्लाम फैला, बहुत सारी चीजें बदल गईं, मगर कहीं न कहीं कास्ट सिस्टम का असर लंबे वक्त तक बाकी रहा। लेकिन ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरा मैटर, ये पूरी प्रॉब्लम इस्लाम से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये तो समाज से जुड़ी हुई है। बल्कि इससे भी कहीं आगे बढ़कर मैं ये भी कह सकता हूँ कि सिर्फ इंडियन समाज से जुड़ी हुई चीज है। यही वजह है कि आप लोगों को मुसलमानों में ये जो जात पात है, ये जो बरादरी है, इसका कॉन्सेप्ट शादियों में नजर आएगा, बहुत सारी अलग अलग तरह की दावतों में नजर आएगा, लेकिन जब मामला रिलीजियस मैटर्स का आता है यानी धार्मिक चीजों का आता है तो दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। एक मस्जिद के अंदर जब नमाज अदा की जाती है तो ये चीज मैटर ही नहीं करती है कि कौन गोरा, कौन काला, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन अमीर, कौन गरीब, कौन किस खानदान का, कौन किस नस्ल का, कौन किस बरादरी का, बल्कि सब लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर नमाज अदा करते हैं। जो पहले पहुंचता है वो आगे खड़ा होता है और जो बाद में पहुंचता है वो पीछे खड़ा होता है। इसके अलावा इन सैकड़ों और हजारों लोगों की प्रेयर को जो लीड कर रहा होता है यानी जिसको इमाम कहा जाता है, वो बंदा भी किसी भी खानदान, किसी भी नस्ल का हो सकता है, किसी भी कलर और किसी भी सोशल स्टेटस का हो सकता है। तमाम के तमाम लोग बेझिझक उसके पीछे नमाज अदा करते हैं। आज के इस वीडियो में ये चीज बताई और दिखाई गई है कि इस्लाम में जात व्यवस्था कोई नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में फरमाया था किसी अरबी को गैर अरबी पर,
किसी गोरे को किसी काले पर शफकत नहीं हासिल है, क्योंकि इस्लाम में इक्वलिटी यानी बराबरी का सबसे बड़ा दर्जा अता किया गया है। क्योंकि इस्लाम जितनी तेजी से दुनिया में फैला, उसकी मेन वजह ये थी कि सभी को एक समान लेकर चलना, सभी को बराबरी का दर्जा देने का मकसद ही था। तो इस्लाम की अगर नज़र से देखा जाए तो बिरादरी को भी नहीं, इस्लाम में सभी को बराबरी का हक हासिल है। ये तो हिंदुओं की तरफ पर यहाँ पर शादी ब्याह में बना दिया गया है। ये थी आज के वीडियो की हकीकत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।